हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों आज 5 मई दिन सोमवार है, वही हिंदी महीना बैसाख और शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों मध्य प्रदेश के 4 शहरों में लगेंगे परमाणु प्रोजेक्ट, इससे प्रदेश में बिजली की समस्या होगी खत्म। दोस्तों प्रदेश के नीमच, देवास, सिवनी और शिवपुरी में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। इसके लिए राज्य शासन ने परमाणु परियोजना की स्थापना में सहयोग के लिए समिति भी गठित कर दी है। अब समितियों द्वारा भूमि अधिग्रहण और जमीन खरीदने के काम चालू हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इन प्रोजेक्टों के लिए 2000 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी, जिसके लिए अब किसानों से भूमि अधिग्रहण का काम शुरू होगा। हालांकि किसानों को इसके लिए मुआवजा दिया जाएगा। दोस्तों प्रोजेक्ट चालू होने के बाद मध्य प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे प्रदेश में बिजली की समस्या समाप्त हो जाएगी। दोस्तों जमीन नामांतरण के नाम पर पटवारी तथा नायब तहसीलदार ने मांगी है 50 लाख रुपए की रिश्वत। मामला इंदौर जिले का है। इंदौर में नायब तहसीलदार और पटवारी की मिली भगत से 1-2 लाख रुपए नहीं बल्कि 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई है, वह भी केवल फौती नामांतरण केस के लिए। मामला जब कलेक्ट्रेट में पहुंचा तो पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया और नायब तहसीलदार को नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि यह कांड इंदौर मल्हारगंज के नायब तहसीलदार नागेंद्र त्रिपाठी और पटवारी ओम त्रिपेश ने की है। इन दोनों ने मिलकर आवेदक से 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। दोस्तों फौती नामांतरण के नाम पर 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगना बहुत बड़ी बात है। इन दोनों कर्मचारियों पर तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों मध्य प्रदेश में लागू हुई नई तबादला नीति। कैबिनेट से मंजूरी के 4 दिन बाद मध्य प्रदेश सरकार ने रविवार की रात 12 बजे राज्य की नई तबादला नीति लागू कर दी है। यह नीति 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2025 के बीच किए गए सभी तबादलों पर लागू होगी। इस अवधि में किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। सरकार द्वारा जारी नीति में साफ किया गया है कि राज्य और जिला स्तर पर तबादलों के लिए एक समान नियम लागू होंगे और इनका पालन भी अनिवार्य होगा। इस तबादला नीति के तहत कलेक्टर को मिले हैं अब ये नए अधिकार। कलेक्टर अब अपने जिले में ज्वाइंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अतिरिक्त तहसीलदार का तबादला कर सकते हैं, बशर्ते उन्होंने प्रभारी मंत्री से पूर्व चर्चा कर सहमति प्राप्त करनी होगी। दोस्तों यदि आप कर्मचारी हैं तो आपको इस जानकारी से अपडेट होना जरूरी होगा। दोस्तों भारत सरकार ने आमजन के लिए लिया है बड़ा फैसला। फैसले के तहत अब बुखार, दर्द और एलर्जी जैसी सामान्य समस्याओं के इलाज के लिए आपको केवल मेडिकल स्टोर तक ही सीमित नहीं रहना होगा। भारत सरकार ने इन सभी दवाओं को जनरल स्टोर्स पर बेचने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत पैरासीटामोल, आइब्रोफेन, लिवोसिट्राजिन जैसी आम दवाएं जल्द ही किराना तथा जनरल स्टोर्स पर उपलब्ध होंगी। सरकार के इस कदम से खासतौर पर उन लोगों को लाभ होगा जो दूर दराज के गांवों या कस्बों में रहते हैं, जहां हर गली में मेडिकल स्टोर्स उपलब्ध नहीं है। अब उन्हें बुखार या दर्द के लिए डॉक्टर की पर्ची या मेडिकल दुकान ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये दवाएं जनरल स्टोर्स या किराना दुकान पर भी उपलब्ध होंगी। इस प्रकार भारत सरकार ने आम जनता के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है। दोस्तों स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए मध्य प्रदेश सरकार की खास योजना है। योजना के तहत वेद पढ़ो और नौकरी पाओ। दोस्तों स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के लिए सरकार वेद पढ़ाकर नौकरी दिलाएगी। इस शिक्षा के आधार पर वे कारखाना भी लगा सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग अब प्रदेश के 3 जिलों में वोकेशनल एजुकेशन फॉर ड्रॉप आउट की शुरुआत करने जा रही है। पहले चरण में करीब 1200 स्टूडेंट शामिल किए जाएंगे। इसका संचालन मध्य प्रदेश राज्य ओपन बोर्ड करेगा। बताया जा रहा है कि इन बच्चों को 8 तरह के स्किल सिखाए जाएंगे, साथ ही 10वीं के समकक्ष पढ़ाई भी कराई जाएगी। ये सेंटर प्रदेश के 3 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किए जाएंगे, जिनमें उज्जैन, नरसिंहपुर और राजगढ़ होंगे। इन सेंटरों में जून 2025 से बच्चों का एडमिशन शुरू हो जाएगा। दोस्तों वेद योजना में 2 साल का पाठ्यक्रम होगा। इसमें प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग, फैब्रिक डिजाइनिंग, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिपेयरिंग जैसे ट्रेड होंगे। इसमें हिंदी और संस्कृत शिक्षा का मुख्य माध्यम होगा। तीसरे विषय में अंग्रेजी भी शामिल होगी। दोस्तों यदि आप स्कूल छोड़ चुके हैं और स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं तो उज्जैन, नरसिंहपुर और राजगढ़ में वेद योजना के तहत पढ़ाई कर सकते हैं और स्वयं का रोजगार खोल सकते हैं। दोस्तों विदेश में नौकरी के नाम पर हो रही है साइबर ठगी। रिज्यूम अपलोड करते ही हो रहा है खाता खाली। दोस्तों विदेश जाकर ज्यादा कमाई करने का सपना अब युवाओं के लिए साइबर ठगी का कारण बनता जा रहा है। इंटरनेट पर नौकरी ढूंढ रहे युवा इन दिनों साइबर ठगों के निशाने पर हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर राजस्थान और यूपी तक कई युवा
फर्जी वेबसाइट और फर्जी एजेंटों के जरिए ठगी का शिकार हो चुके हैं। दरअसल थाईलैंड और म्यांमार में भारतीय युवाओं को मोटी सैलरी का झांसा देकर बुलाया जाता है। वहां पहुंचने के बाद उन्हें साइबर गुलाबी में धकेल दिया जाता है, जहां 24 घंटे निगरानी में रखकर 18 घंटे जबरन काम कराया जाता है। इन युवाओं से साइबर ठगी करवाई जाती है और हर महीने टारगेट दिया जाता है। इसलिए सावधान रहें, किसी भी अनजान वेबसाइट पर अपना रिज्यूम न भेजें। वहीं सोशल मीडिया से मिले ऑफर पर तुरंत भरोसा भी न करें। इसके अलावा विदेश जाने से पहले भारतीय दूतावास से पुष्टि करें और एजेंट तक की पूरी जांच करें, अन्यथा बायोडाटा अपलोड करते ही आपका खाता खाली हो जाएगा। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान का भारत में होने वाले एशिया कप में भाग लेना मुश्किल होगा। आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान को लेकर इस समय कई तरह की परिस्थितियां सामने आ रही है। दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ चुके हैं और इसका असर क्रिकेट की दुनिया पर भी पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इसका असर सितंबर 2025 में भारत में होने वाले एशिया कप पर भी पड़ेगा। इसी कड़ी में एशिया कप 2025 को लेकर पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में होने वाले एशिया कप में पाकिस्तान का शामिल होना मुश्किल होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई थी। इस हमले के बाद पूरा देश गुस्से की लहर में दौड़ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने रिएक्शन के मोड में पड़ोसी मुल्क के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनका असर अब क्रिकेट पर भी पड़ेगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है बड़ा ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि किसानों के लिए सब कुछ करेगी सरकार। दोस्तों, मध्य प्रदेश के किसानों तथा निवेशकों के लिए 3 मई का दिन बेहद ही खास रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंदसौर जिले के सीतामऊ में किसानों के कल्याण और खेती में नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए कृषि उद्योग समागम 2025 का शुभारंभ किया था। दूसरी ओर उन्होंने मंदसौर को कई बड़ी सौगातें भी दी है। उन्होंने कृषि यंत्र प्रदर्शनी और कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया, उनकी खासियत जानी और गौ माता का पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे खेत से हमारा घर चलता है, पराली जलाकर जमीन को निर्बल न करें, नरवाई न जलाएं। आज ऐसी मशीनें हैं जो परवाई को खाद बना देती है। हमारी सरकार किसानों को जितना अनुदान दे सकेगी देती है, किसान चिंता न करें। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि हम अगले 5 साल में किसानों के लिए प्रति कुंटल गेहूं का भाव 3000 रुपए से ज्यादा करेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में किसान उन्नत खेती को अपनाएं और खेती को उद्योग का दर्जा बना दें। आने वाले समय में किसी की भी फसल बर्बाद नहीं होगी, हम उसका प्रसंस्करण करके उद्योग बनाएंगे। कुल मिलाकर 3 मई को मंदसौर जिले के सीतामऊ में किसान मेला रखा गया था, जहां किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। दोस्तों, इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।